हेलो। आज हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। माना हमारे पास दो या दो से अधिक आवेश अनंत में है, इनफाइनाइट में दो या दो से अधिक आवेश है और उनको परस्पर एक दूसरे के पास r दूरी पर डालना है। हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो कि अनंत पे है और उनको क्रमशः एक दूसरे के पास एक दूसरे के नजदीक r दूरी पर लाना है। तो इन दोनों को अनंत से एक दूसरे के पास लाकर एक सिस्टम बनाना और इस सिस्टम या ये निकाय बनाने में हमें जो कार्य हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मैं बता दूं, यदि दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर अनंत से एक दूसरे के पास लाकर एक निकाय बनाते हैं तो इस निकाय को बनाने में जो कार्य किया जाता है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका कितना मान होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। मान हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश अनंत पर है, कहाँ स्थित है? अनंत पर। इनको हमने परस्पर पास लाकर एक निकाय बनाना है। परस्पर पास ला दिया है और एक निकाय बना दिया है जो कि परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों को यहां से यहां तक लाना है और उनको आपस में लाकर एक निकाय बनाना है और इस निकाय को बनाने में जो कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा वह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो हम देखते हैं किस तरह का कार्य होगा। फर्स्ट हम देखेंगे, माना हमारे पास Q1 आवेश है। Q1 आवेश को हम यहां से यहां तक लाते हैं तो Q1 आवेश को अनंत से Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब विभव की परिभाषा के अनुसार कार्य क्या होता है? V इक्वल टू होता है W अपॉन Q0। अगर हमारा कोई Q0 आवेश है अनंत से जहां तक लाते हैं तो V इक्वल टू W अपॉन Q0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q0, V इंटू Q0। तो यहाँ पर क्या है कार्य? अगर हम बिंदु A तक इस आवेश को ला रहे हैं, क्या कार्य? अगर W1 है तो W1 बराबर V, इस बिंदु पर विभव कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई आवेश नहीं तो विभव कितना हो गया? 0। और किस आवेश को ला रहे हैं? Q1 आवेश को ला रहे हैं तो W1 इक्वल हो गया 0। Q1 आवेश को हमने बिंदु A तक लाने में कितना कार्य किया? क्योंकि यहाँ बिंदु A पर अभी विभव कितना है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं था। इस आवेश को हमने यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या कार्य? क्या होता कार्य? बराबर विभव की परिभाषा के अनुसार V इंटू Q0, V इंटू कौन सा आवेश आ रहा है? Q2। तो यहाँ पर आप देखिए, अब बिंदु B पर विभव देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया? आवेश A बिंदु पर Q1 आ गया। अब इससे हम मान सकते हैं कि ये बिंदु A पर Q1 आवेश है और बिंदु B पर इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? किसी बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा बिंदु B पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q 1 अपॉन R। यहाँ से ये विभव हो गया। ये क्या हो गया? इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विभव इंटू किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 आवेश को इंटू Q2। तो W2 इक्वल टू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। Q1 आवेश को यहां पर लाया 1/0, Q2 आवेश को यहां पर लाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। तो इन दोनों आवेशों को बिंदु A और B पर लाने में किया गया कुल कार्य। अतः निकाय
बनाने में किया कुल कार्य। W बराबर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। W बराबर W1 बटे W बराबर W1 प्लस W2। तो W बराबर W1 का मान 0 और W2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R, या W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। और प्रारंभ में मैंने परिभाषा में बताया था कि यदि दो आवेशों को परस्पर अनंत से दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाते हैं, तो निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वह इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वैद्युत स्थिति ऊर्जा को किससे डिवाइड करते हैं, U से। अतः U बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। ये आपका इस निकाय की स्थिति ऊर्जा है, जो आपका Q1 और Q2 आवेश से मिलकर जो ये निकाय बना है, इसकी स्थिति ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। तो पुनः मैं आपको बता दूं, यदि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाते हैं, तो उस निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। और यदि हमारे पास अभी हमने दो आवेशों से मिलकर बनाया है, यदि हमारे पास तीन आवेशों, तो तीन आवेशों से मिलकर भी हम एक निकाय बना सकते हैं, और उसके द्वारा जो उस निकाय पे जो कुल ऊर्जा होगी उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी हमारे पास तीन आवेश Q1 Q2 और Q3 अनंत पर है। ठीक है, और इससे हमें एक निकाय बनाना है, इन आवेशों से हमें एक निकाय बनाना है। तो पहले हम Q1 आवेश को एक बिंदु पर लाते हैं, Q1 आवेश को एक बिंदु पर लाएंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु पर जो किया गया आवेश को लाने में क्या कार्य होगा, वो कितना आता है, 0 आता है। तो लिखेंगे हम बिंदु ए पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 मान लो इसको, W1 बराबर विभव इस बिंदु पर कितना प्रारंभ, 0 इंटू आवेश किस आवेश को ला रहे हैं, Q1। ठीक है, क्या कार्य 0 आ गया है। इसी प्रकार बिंदु B पर, अब बिंदु B पर कौन सा आवेश लाएंगे हम, इसको हमने E बिंदु पर ला दिया है। अब हम Q1 आवेश आ गया है, अब बिंदु B पर हम Q2 आवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, अब आप यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर हम इस आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं, तो किया गया कार्य पूरा होता है V इंटू किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को। तो V कितना हो गया पर इस आवेश का इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बटे R। माना यहाँ से यहाँ तक दूरी R12 मान सकते हैं, तो R12। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R12। और किस आवेश को लाया हमने, Q2 आवेश को। तो ये हो गया आपका W2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R12। ठीक है, ये इस बिंदु पर क्या है। अब बिंदु C पर हम Q3 आवेश को लाते हैं, और माना यहां से यहां तक की दूरी आपकी R23 है, और यहां से यहां तक की दूरी R13। ठीक है, अब इस बिंदु पर विभव देंगे, इस बिंदु पर विभव इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव कितना होगा यहाँ पर, इस आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2/R23, और इस आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R13। तो अब देखिए इसी प्रकार बिंदु C पर Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य W3 बराबर, तो W3 बराबर क्या होगा, V इंटू Q3। अब यहाँ पर देखिए W3 इस बिंदु पर विभव देखिए आप
मैं आपको बताऊं, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव आएगा और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव आएगा। तो आप देखें इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q2 R23 और प्लस इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1/R13। ठीक है, इस बिंदु पर इतना विभव आ गया दोनों आवेशों का, इस आवेश के कारण भी इस आवेश के कारण भी, इंटू Q3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया W3 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बटे R23 प्लस 1/4πε0 इंटू Q3 बटे R13। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इस निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W बराबर, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 आपका 0, W2 आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 बटे R23 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बटे R13। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/4πε0 सब में है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। ठीक है, और यही कार्य आपका किसके रूप में संचित हो जाता है, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः इस निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा, अतः निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31। इस तरह ये तीन आवेशों से मिलकर अगर हम एक निकाय बनाते हैं तो उसका आपका फॉर्मूला आ गया है। तो हम देख रहे हैं एक चीज हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं, जब हमने दो निकायों से मिलकर, दो आवेशों से मिलकर निकाय बनाया था तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। ठीक है, और जब तीन से मिलकर बनाया तो क्या, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि Q1 Q2 जब दो आवेश थे और Q1 Q2 Q3 जब तीन आवेश है, तो पेयर देखो कितने बन रहे हैं, दो आवेशों से एक ही पेयर बन रहा है, तो एक ही पेयर हमारे पास है। अब तीन आवेशों से मिलकर जब कितने पेयर बन रहे हैं, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3। ठीक है, Q3 Q1 आगे है, Q2 Q1 आगे, तो तीन पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, तीन आवेशों से तीन पेयर बन रहे हैं, तो तीन पेयर आगे देखिए आप। ठीक है, एक दो आवेशों से एक ही पेयर बना तो एक बार आया था। ठीक है, चार आवेश होंगे तो चार पेयर बनेंगे, चार आवेश होंगे तो U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 अपॉन R31 और Q1 Q4 अपॉन चार जितने पेयर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका बैध स्थितियों का फॉर्मूला सिद्ध हुआ। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।